मुल्तान में हेज मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी का शदीद दबाव, बहाव 5 लाख क्यूसेक गेज 414 के करीब पहुंच गया। ये 417 होने पर बंद में शगाफ डाला जाएगा। शेरशाह पर पानी रेलवे पुल से सिर्फ 2 फुट नीचे रह गया। बस्ती गागरीन का अवामी बंद टूट गया, पानी फसलों में दाखिल। अकबर फ्लड बंद की करीबी बस्तियां खाली करा ली गई। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। पाक फौज, जिले इंतजामिया, रेस्क्यू और दीगर इदारे हाई अलर्ट। फ्लड रिलीफ कैंपों की तादाद मजीद 1000 बढ़ा दी गई। DGPTM में इरफान काछिया कहते हैं, अगले 24 घंटे मुल्तान के लिए इंतहाई अहम हैं। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। सैलाबी सूरत हाल के बायस 13 लाख एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब है। बोले, गुजरात में गैर मुतवक्के बारिशों से रेस्क्यू में मुश्किलात हैं। पाँच 506 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश से गुजरात शहर डूब गया। शहर के कई इलाकों में 4-4 फुट पानी जमा, नदी नाले बिफर गए, कई देहात ज़ेरे आब आ गए। घर, फसलें, दुकानें, बाजार सब पानी की नजर। सेशन कोर्ट समेत अहम सरकारी इमारतों में पानी दाखिल। गुजरात जेल में पानी भरने से 170 कैदी गुजरावाला और लाहौर मुंतकिल। शहर में आज सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, जहलम, नारोवाल में शदीद बारिश मुतवक्के। NDM ने सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। भारत का एक बार फिर पाकिस्तान से सिफारती सतह पर राब्ता। भारतीय हाई कमीशन ने दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। दरिया सतलुज में हरेके और फिरोजपुर के मुकामात पर सैलाब का खदशा। वजारत आबी वसाइल ने अलर्ट जारी कर दिया। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा, बहाव बढ़कर 97,400 क्यूसेक हो गया। सिद्धनाई के मकाम पर बहाव में कमी, मगर अब भी गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल। सिद्धनाई पर बहाव 1,39,000, बलोकी पर 1,21,000 क्यूसेक। हेटमराला, खानकी और कादराबाद पर बहाव में कमी आने लगी। हेटमराला पर पानी का बहाव कम हो गया, बहाव 2,52,000 क्यूसेक हो गया। खानकी पर 5,26,000, कायदाबाद पर 5,30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड तरीमू पर दरमियाने और पंचनद पर निचले दर्जे का सैलाब है। तरीमू पर बहाव 2,53,000 क्यूसेक है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, बहाव 3,19,295। सुलेमान की पर 1,32,000 क्यूसेक। दरियाए सिंध में गुड्डू, सक्कर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। पंजाब के 3 बिखरे दरियाओं से जुनूबी पंजाब में तबाही। दरिया चनाब के मुंह जोर रेले ने मुजफ्फरगढ़ में तबाही मचा दी। 300 बस्तियों में पानी ही पानी, लोगों की नकल मकानी। सैलाबी रेले ने मुल्तान के नवाही गांव डुबो दिए। बंदबोसन और मुनिका इलाकों में भी तबाही। पीर महल के दर्जनों देहात डूब गए। कमालिया में भी सैलाब की तबाहकारियां ना रुकी। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद। दरिया सतलुज की तबाहकारियां भी ना रुकी। विहाड़ी, बुरेवाला और मेलसी के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। आरिफवाला में दरिया सतलुज में डूबकर एक शख्स जाँ बहक। खानेवाल के 136 मौजाजात मुतासिर। चीचावती में 2 दिन से रावी पुल बंद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में चूंक रिलीफ कैंप आमद। मरियम नवाज को फ्लड रिलीफ इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज का आर्जी क्लासरूम्स का दौरा, बच्चों से बातचीत की। मरियम नवाज ने रिलीफ कैंप में ख़वातीन से भी मुलाकात की। दूसरी जानिब पंजाब की तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विस का आगाज़। सैलाबज़दा इलाकों में कश्तियों पर अस्पताल कायम। मुतासर इलाकों में 968 क्लिनिक ऑन व्हील और मेडिकल रिलीफ कैंप कायम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म की चीन के वज़ीर IT से भी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म बीजिंग में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के दूसरे एडिशन की सदारत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग से चेयरमैन NDMA को फ़ोन। पंजाब हुकूमत से मुकम्मल ताउन करके हिफाजती इक़दामात का हुक्म।
चीन हमेशा अमन, इस्तेहकाम और दुनिया में तरक्की की क़ुव्वत रहेगा। इत्तेहादी गैर मुल्की हुकूमतों और बैनुल अक़वामी दोस्तों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का जापान के खिलाफ चीन की फतह की 80वीं सालगिरह की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, फतह का ये दिन चीनी कौम की तारीख और दुनिया की तरक्की के लिए फैसला कुन मोड़ है। आलमी निज़ाम को शफाफ और मुनसिफाना बनाया जाना चाहिए। जंगल के कानून की तरफ लौटना नहीं चाहिए जहां ताकतवर कमज़ोर का शिकार करता है। बीजिंग के ग्रेट हॉल में शानदार इख्तितामी गाला, स्टेज परफॉर्मेंस में फाशिज्म के खिलाफ खूनरेज़ी लड़ाई और जापानी सरेंडर के मनाजिर पेश। जंग में मारे गए लाखों अफराद को खिराज अकीदत पेश। चीन की फौजी परेड खूबसूरत और बेहद मुतासिर कुन थी। शी जिनपिंग मेरे दोस्त हैं, उनकी तकरीर में अमेरिका का जिक्र होना चाहिए था। मैंने 7 जंगें रुकवाई, इस पर कोई बात नहीं करता। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में पोलैंड के सदर से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। कहा, प्यूटन से ताल्लुकात का 2 हफ्ते में पता चल जाएगा। प्यूटन जानते हैं मैं कहाँ खड़ा हूँ, फैसला उन्हें खुद करना है। हम नाखुश हुए तो अच्छा नहीं होगा। ट्रंप की भारत को भी वार्निंग। कहा, भारत पर लगाई गई पाबंदियां अभी सानवी हैं, पाबंदियों का दूसरा और तीसरा मरहला अभी बाकी है। सोशल मीडिया पर पैगाम में ट्रंप ने कहा, हमास तमाम 20 यरगमाली रिहा करे। इस्राएली यरगमाली छूटने पर सूरत हाल तब्दील होगी और जंग खत्म हो जाएगी। अमेरिका दरामदात पर टैरिफ नहीं लेगा तो गरीब मुल्क बन जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन। कारोबार में तेजी, इंडेक्स 1,54,246 की सतह पर चला गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज्यादा एक्सटेंशन के काबिल कौन हो सकता है? वजीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, मुल्क में 4 बार एक्सटेंशन होती रही, बाज़ लोग तो खुद तौसीह लेते रहे। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर सेनेट इलेक्शन में टिकट्स की तकसीम से मुताल्लिक तनकीद पर बरहम। कहा, टिकट्स की तकसीम में मेरा क्या काम है? बानी की पार्टी है, वो हुक्म देते हैं, हम अमल दरामद करते हैं। बानी की तरफ से सेनेट उम्मीदवारों के नाम आए, कितने लोगों ने कहा कि ये झूठ है, बानी ने नाम नहीं दिए। बाद में बानी पीटीआई ने कहा कि हाँ यही मेरे नाम थे। तनकीद करने वालों में से फिर किसी ने भी माफ़ी भी नहीं मांगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। सिंध में 2 दहाइयों से तीसरी बार ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है। क्या हुकूमती इक़दामात वैसे ही हैं जैसे 2010 और 2022 में थे? अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुख्तलिफ वज़रा को जिम्मेदारियाँ दी। सूरत हाल में मकामी हुकूमतों का किरदार ना होने के बराबर है। लाहौर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के गिरद शिकंजा सख्त। दरिया रावी की जमीन पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने पर मालिक गिरफ्तार। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम ने दरिया के अंदर 12,000 केनाल जमीन पर प्लॉट बनाकर शहरियों को फरोख्त किया। हालिया सैलाब में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के तमाम घर डूब गए। दरिया की जमीन पर कायम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। रूट और LTA से दरिया रावी में कायम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों का रिकॉर्ड तलब। कराची में बारिशों के बाद जल्दी इमराज बढ़ गए। रोजाना की बुनियाद पर हजारों शहरी अस्पतालों का रुख करने लगे। अस्पतालों में फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन समेत फोड़े, एक्जिमा, एलर्जी के केसेस रिपोर्ट। दूसरी जानिब मॉडल कॉलोनी सेवरेज मसाइल का शिकार, अहले इलाका परेशान। शहरियों की शिकायत पर चेयरमैन UC 6 मॉडल कॉलोनी का अनोखा एहतजाज। ड्रमों में जमा सेवरेज का पानी वाटर कॉरपोरेशन के दफ्तर में फेंक दिया। UC चेयरमैन का कहना है कई बार शिकायत के बावजूद वाटर कॉरपोरेशन का अमला काम करने को तैयार नहीं। 6 माह से सेवरेज के मसाइल ने जीना दो भर कर रखा है। फिनलैंड ने शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस मगरिब का इत्तेहाद कमज़ोर करने की कोशिश करार दे दी। फिनलैंड के सदर ने कहा, गैर मगरबी ममालिक को इकट्ठा करके मगरबी इत्तेहाद को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। जनूबी दुनिया खुसूसन भारत के लिए ज़्यादा पुरवकार पॉलिसी ना अपनाए तो हम हार जाएंगे। रूस
रूसी सदर पुतिन और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात आला सतह पर बरकरार रखने का आज़म, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। पुतिन की शुमाली कोरिया के फौजियों को कुर्स्क में लड़ाई पर खराज तहसीन, किम जोंग उन ने रूसी सदर का शुक्रिया अदा किया, रूस की हिमायत जारी रखने का यादा। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि ज़ेलेंस्की की अच्छी तैयारी हो तो मिलने के लिए तैयार हूँ। ज़ेलेंस्की के इख्तियारात खत्म हो चुके, मुलाकात बेनतीजा रहेगी। हम यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए नहीं लड़ रहे, यूक्रेन की नेटो में शमूलियत की मुखालफत करते हैं। अमरीकी टैरिफ के बायस भारतीय मईशत पर शदीद दबाव, मोदी सरकार की अवाम को लॉलीपॉप देने की कोशिश। घरेलू मसनूआत पर GST में कमी कर दी, साबुन से लेकर छोटी गाड़ियों तक टैक्स में कमी। नया GST 22 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। नाइजीरिया के शिमाली वस्ती इलाके में कश्ती डूबने से 60 अफराद हलाक, 10 जख्मी, मुतादिद लापता। हादसा दरियाए मलाले पर पेश आया। कश्ती में 100 से ज्यादा अफराद सवार थे। अमरीकी पुलिस का बड़ा कारनामा, रियासत मिशिगन में चोरी की गई गाड़ी को सड़क पर दौड़ते पकड़ लिया। अमरीकी पुलिस ने चोरी की गाड़ी पकड़ने के लिए टाइगर ग्रैबर नामी डिवाइस इस्तेमाल की। टायर ग्रैबर की मजबूत पकड़ से गाड़ी का एक्सल ही टूटकर अलग हो गया। पुलिस ने गाड़ी में सवार चोर और इसके 2 साथियों को हिरासत में ले लिया। सैफ सीरीज में आज पाकिस्तान और UAE फिर आमने सामने होंगे। सीरीज में पाकिस्तान 2 मैच जीत चुका, UAE ने दोनों मैच हारे। इवेंट में पाकिस्तान 4 पॉइंट्स और बेहतर रन रेट की वजह से टॉप पर है।